Hello बच्चों, let's read the statement. Statement says, origin of Ancon sheep supports neo-Darwinism. So statement में कहा गया है कि जो एनकॉन शिप का ओरिजिन हुआ था, क्या वो सपोर्ट करता है नियो डार्विनिज्म को। ये हमें बताना है कि सही स्टेटमेंट है या गलत। की कॉन्सेप्ट नियो डार्विनिज्म तो नियो डार्विनिज्म जो है वो डिस्क्राइब करता है कि जो सिर्फ जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो ही इनहेरिटेबल होती हैं, मींस वो पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग, एंड वही डिराइविंग फोर्स होती हैं स्पीशिएशन की, मतलब न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए। सो नियो डार्विनिज्म describes that only genetic variation that are inheritable are the deriving force of speciation। एंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि ओरिजिन ऑफ एनकॉनशिप ये सपोर्ट करती है नियो डार्विनिज्म को। सो जो एनकॉनशिप थी ये शीप को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सेथ राइट ने, एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया था अनयूजुअल शॉर्ट लेग्ड शीप, और इन्हें ही एनकॉन शीप कहते हैं, जिनकी जो लेग्स थी वो बहुत शॉर्ट थी। सो अनयूजुअल शॉर्ट लेग्ड शीप होती हैं ये। एंड ये जो शॉर्ट लेग शीप थी इसी से ही डेवलप हुई थी ये वैरायटी ऑफ शीप, दैट इज एनकॉन शीप। तो मेनली ये जो एनकॉन ब्रीड थी ये जो फॉर्म हुई थी ये हुई थी म्यूटेशन से। सो म्यूटेशन से, और ये म्यूटेशन जो था वो रिसेसिव म्यूटेशन था, और ये म्यूटेशन हुई थी जर्मिनल सेल्स में। ये जो सेल्स होते हैं जिन्हें गैमीट्स कहते हैं। सो अ म्यूटेशन इन जर्मिनल सेल्स, एंड इस म्यूटेशन से जो लॉन्ग लेग्ड शीप होती थी वो शॉर्ट लेग्ड शीप में चेंज हो गई। एंड ये जो शॉर्ट लेग्ड शीप थी ये जो ट्रेट है ये पास हुआ फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। एंड इसी, क्योंकि जो सेल्फिंग हुई थी F1 शीप की उससे प्रोड्यूस हुई थी लार्ज नंबर ऑफ एनकॉन शीप, जिसका मतलब है कि जो म्यूटेशन है वो अकर हुआ इन जर्मिनल सेल्स, एंड इसी से जो है म्यूटेंट प्रोजेनी का जो है प्रोडक्शन हुआ है। सो यहाँ पे अगर म्यूटेशन जो थी वो जर्मिनल थी इसलिए वो पास ऑन हुई नेक्स्ट जनरेशन में, और फिर धीरे धीरे जो इनका नंबर है वो बढ़ता गया और ये एक न्यू स्पीशीज बन गई और इनको फिर एनकन शीप कहा जाता है। सो ये जो है एनकन शीप ये सपोर्ट करती है नियो डार्विनिज्म को, क्योंकि नियो डार्विनिज्म भी यही डिस्क्राइब करते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं जो मेनली म्यूटेशन से क्रिएट होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, एंड वो जो है डिराइविंग फोर्स होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पे जो ये एनकॉन स्पीशीज है ये इसको सपोर्ट करता है नियो डार्विनिज्म को। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।